अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि YouTube ने अपने लेआउट में बहुत ज़्यादा चेंजिंग की है। पहले कोई सेटिंग कहीं और मिलती थी, अब वही सेटिंग की जगह चेंज कर दी गई है। तो बहुत से लोगों को ये पता नहीं लगता कि उन्होंने कैसे वो सेटिंग करनी है। आज इस वीडियो के अंदर मैं YouTube का होम पेज, जो आपके अपने चैनल का होम पेज होता है, जिसके ऊपर आपने कौन कौन सी चीज़ें शो करवानी है, कहाँ शो करवानी है, ये बताया जाता है। उसकी सेटिंग करके दिखाऊंगा नए लेआउट के ऊपर। जो नया YouTube ने लेआउट सेट किया उसके अंदर आपको तमाम सेटिंग करके दिखाऊंगा। इस टॉपिक पे मेरी एक पहली वीडियो थी, लेकिन वो पुराने लेआउट के साथ थी। अब वही ऑप्शन नए में कुछ लोगों को मिलेगी नहीं, तो इसलिए मैंने कहा नया आया लेआउट तो उसके ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो बनाते हैं और एक एक चीज सेट करके आपको दिखाता हूं। मैं हूं अब्दुल क्यूम घुम्मन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल घुम्मन अकेडमी। तो दोस्तों जो अब नया लेआउट आया, जब मैंने इसकी सेटिंग की तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहले जो था वो बहुत सिंपल सा था, चंद एक चीजें शो हो रही थी। नए लेआउट के ऊपर देखा जाए तो बहुत सी चीजें शो करवाने की ऑप्शन आ गई है। पहले उनमें से काफी चीजें थी, लेकिन वो इतनी अच्छी तरह नजर नहीं आ रही थी, यानी जब पेज के ऊपर वो नुमाया नहीं हो रही थी, वो हिडन रहती थी, कोई किसी कोने में जा रही है चीज, कोई कहीं पर। अब सारी की सारी उन्होंने ऐसे लेआउट बनाई कि सारी चीजें जो भी आप शो करवाएंगे सामने आ जाएंगी। तो अब सेटिंग कैसे करते हैं उसके लिए सिस्टम पे जाने की जरूरत है। अब बाकी सेटिंग में आपको लैपटॉप से करके दिखाता हूं। तो होम पेज की सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको अपने चैनल में जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है और जाना है योर चैनल। योर चैनल में जाने के बाद आपको यहाँ पे ये देखिए कस्टमाइज चैनल लिखा हुआ लफ्ज़ आ रहा है नज़र, यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कस्टमाइज चैनल के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपको एक नए पेज के ऊपर शिफ्ट कर देगा। अब जैसे ही शिफ्ट करता है तो यहाँ पर देखें दो तीन ऑप्शन आ गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक इन्फो, ब्रांडिंग, लेआउट। तो सबसे पहले बेसिक इन्फो को अगर हम देखते हैं तो बेसिक इन्फो की तरफ चलते हैं। यहाँ पे चैनल डिस्क्रिप्शन होती है, ये देखें लिखा हुआ है चैनल नेम एंड डिस्क्रिप्शन। यहाँ से आप चैनल एडिट, नेम एडिट कर सकते हैं अगर आपने ये चेंज करना है। पहले ये होता था कि आप यहाँ क्लिक करते थे, आप गूगल के ऊपर जाते थे, यानी गूगल जीमेल के ऊपर जाते थे, वहाँ जाकर चेंज करते हैं। नहीं, अब यहीं पर आप इसको जो है ना चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट करने के बाद यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी, मैंने काफ़ी लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। ऐड ए लैंग्वेज, अगर कोई लैंग्वेज ऐड करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं, कोई भी जो भी आप करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैंने कोई नहीं ऐड की हुई, तो बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश ही चलती रहती है। ऐड लिंक्स, ऐड लिंक्स करने हैं तो आप अपनी साइट्स के लिंक्स यहाँ ऐड कर सकते हैं। अब लिंक्स ऐड करने का क्या फ़ायदा होगा, फ़र्ज़ कर लें कि मैं यहाँ पे दो चार लिंक्स जो है ना ऐड कर देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड लिंक जो है ना, ऐड लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे मैं सबसे पहले ऐड कर देता हूँ वेबसाइट का, ठीक है। और यहाँ पे वेबसाइट उठा के अपनी ही वेबसाइट का जो लिंक्स हैं वो यहाँ तक आता है, वो मैं पेस्ट कर देता हूँ। एक और लिंक ऐड करते हैं इसके बाद। अब किसका करते हैं, अब करते हैं फेसबुक का। फेसबुक का हो गया, तो यहाँ पे फेसबुक कौन सा है, ये वाला। तो फेसबुक यहाँ से कॉपी करेंगे, वो उठा के इधर पेस्ट कर देंगे। तो इसी तरह अगर आपने कोई और ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। आगे मैं एक और ऐड कर देता हूँ। अब कौन सा करना है, अब यहाँ से उठाते हैं ये वाला, ट्विटर उठा लेते हैं, तो ट्विटर का यहाँ पे लगा देते हैं। अब ट्विटर का लगाने के बाद ट्विटर का यूआरएल जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरे यूज़र नेम घुम्मन ऑनलाइन के नाम से यूज़र नेम सारे होते हैं। मैं यही कोशिश करता हूँ कि यही एक्वायर करूँ जहाँ से भी करने हो, ठीक है। ऐड, एक और लिंक ऐड करते हैं, तो इसके आगे मैं आपको इंस्टाग्राम का लगा देता हूँ। तो ये तरीका आपने भी ऐसे ही जो है ना अपनी साइट्स के लिंक लगा देने अगर आपने लगाना चाहते हैं तो। उसके आगे जो है ना आपने ये वाला, अब सारी बात है, जो भी आपका यूआरएल होगा आपने वो वाला उठा के आगे लगा देना। तो मैं यहाँ पे ये वाला जो है पेस्ट कर देता हूँ। अब इनको पब्लिश कर देता हूँ। जैसे ही पब्लिश के यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये पब्लिश हो गए, ठीक है। लिंक्स ऑन बैनर, कितने आप यहाँ पे शो करना चाहते हैं। बैनर क्या होता है, बैनर आपको पता है आपके चैनल का होम पेज होता है, ये जो ये है, ये बैनर है, ठीक है। तो इसके ऊपर कितने वो कह रहा है कि आप शो करना चाहते हैं। यहाँ पे फिलहाल तो 5 है, तो 5 तो मैंने लगाया ही नहीं है, मैंने टोटल 4 लगाए हैं। तो मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, इसको कम करके मैक्सिमम आप 5 लगा सकते हैं, मैं 4 लगा के फिर पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि पब्लिश करना ज़रूरी है।
अब यहाँ पे वो कह रहा है कि हमें जो है ना आप जीमेल अकाउंट या कोई भी अकाउंट दें जिसके ऊपर कोई भी बंदा मुझसे कांटेक्ट कर सके अगर कोई करना चाहता है। तो यहाँ पे मैं जो है ना अपना जीमेल अकाउंट डाल देता हूँ। ठीक है, जीमेल ईमेल एड्रेस बेसिकली उसको बोला जाता है। कोई भी ईमेल हो, अगर आपके पास अपनी वेबसाइट है, आपका कंपनी ईमेल है किसी भी तरह का, तो वो आप डाल सकते हैं। मेरे पास तो जीमेल का है तो मैं जीमेल ही डाल रहा हूँ। आपके पास कोई भी मेलिंग एड्रेस है जिसके ऊपर आप लोगों को रिप्लाई कर सकते हैं या आप कोई भी मेल जो है रिसीव कर सकते हैं, तो मैं gumanonline@gmail.com जो है ना इसको डाल देता हूँ। आमतौर पे ये बड़े नहीं होते, मैंने आपको दिखाने के लिए बड़े किए थे। अब वापस जो है उनको छोटे अल्फाज में लिख देता हूँ और पब्लिश कर देता हूँ। अब ये जो बेसिक इन्फो है इसमें काफ़ी चीज़ें आ गई हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ हुआ क्या है। मैंने 4 चीज़ें शो करवाई थी, यहाँ पे भी कोई चीज़ शो नहीं हो रही। अभी मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखिए, ये वेबसाइट आ गई, फेसबुक आ गई, ट्विटर आ गया, ये आ गया। अगर मैं चाहता हूँ कि ट्विटर पहले आए तो फिर मुझे यहीं पर जाना है, वापस यहाँ पर जाना है। ये जो है ये वाला ट्विटर, इसको यहाँ से उठाना है। ये देखिए, मैं जैसे इनके ऊपर 2 लाइनों पे लेके जा रहा हूँ कर्सर, तो ये जो है ना एक हाथ का निशान बना, मैं इसको उठाता हूँ और इसको यहाँ पे रख देता हूँ। अब जो है ये ऊपर आ गया वेबसाइट, नीचे ट्विटर आ गया, फेसबुक इंस्टाग्राम आ गया। मैं इसको पब्लिश करता हूँ फिर एक बार और आपको पेज रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कि कैसे ये जो है ना शिफ्ट हो गया। ये फेसबुक आप जो है सेकंड पे, थर्ड पे चला जाएगा। ये देखें, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम लास्ट पे आ गए। ऐसे ही मुझे शो करवाने हैं। ठीक हो गया। अब ये चीज़ें तो हो गया, पेज पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें जो डिस्क्रिप्शन वो मैंने आपको बता दिया, ये बता दिया। अब चैनल का लिंक जो है, कस्टम यूआरएल जो है वो मेरे पास ये मौजूद है। अगर मैं किसी और जगह पे लगाना चाहता हूँ, youtube.com/ जो है गुम्मन अकेडमी, ये मेरा चैनल का यूआरएल है। ठीक है, अब ब्रांडिंग में आ जाते हैं। ब्रांडिंग में जो है ये है आपका लोगो। लोगो कहाँ शो होगा? ये लोगो शो हो रहा है। तो यहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मैंने अपलोड किया इसलिए मुझे अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम 4 MB का होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम। ठीक है, और कम से कम जो है ना वो 98 पिक्सल का होना चाहिए। लेकिन मैं आमतौर पर ये 800 बाई 800 पिक्सल बनाता हूँ। 800 इसकी विड्थ रखता हूँ, 800 हाइट रखता हूँ इसकी। अब नीचे आ जाए, ये वाला जो है ये हो गया आपका बैनर। बैनर क्या होता है? बैनर यही होता है, ये जैसे चैनल आर्ट भी बोला जाता है। ये सारा जो है ये बैनर होता है। तो बैनर भी मैंने अपलोड कर रखा है, ये भी है। अब ये कह रहे हैं कि 2000 जो 48 ज़रब 1152 पिक्सल भी आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं 2560 और 1440 इस तरह कोई होता है साइज़ में, बड़ा साइज़ यहाँ पे अपलोड करता हूँ। मैक्सिमम साइज़ जो आपके इमेज का है वो 6 MB से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये आपने अपलोड करना है। तो अब बात करते हैं वाटरमार्क की। तो ये वाटरमार्क है, इसको आप जो है एक इमेज बना लें, 500 बाई 500 पिक्सल बना रहे हैं, PNG फॉर्मेट बनाए तो ज़्यादा बेहतर, यानी बैकग्राउंड ना रखें इसका, और उसको अपलोड कर दें। ये जो है एंड ऑफ द वीडियो जो है, वीडियो के एंड 20-30 सेकंड में चलेगा। ये एंटायर वीडियो पूरी वीडियो में चलेगा। ये कस्टम स्टार्ट है। मैं चाहता हूं कि जो बंदा मेरी वीडियो 3 मिनट तक देख ले, 3 मिनट के बाद उसको ये शो होना शुरू हो जाए। मेरी वीडियो 9 मिनट की भी है ना, तो बाकी 6 मिनट जो पहले 3 मिनट में ये शो नहीं होगा, बाकी में होगा। अगर मेरी वीडियो 3 मिनट से छोटी होगी तो ये शो ही नहीं होगा। ये वीडियो के साइड पे यहाँ पे आता है, तो मैंने इसको ऐसे किया हुआ है। अब लेआउट की तरफ आते हैं। बहुत ही अहम चीज़ होती है लेआउट। अब वो कह रहा है कि कौन से जो जिन्होंने अभी तक आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, ये चैनल ट्रेलर फॉर पीपल हु हैवंट सब्सक्राइब, यानी कि अब जिन्होंने अभी तक आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो आए तो उनको कौन से वीडियो नजर आए। तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, मुझे ऐड करनी है यहाँ पे वीडियो। तो यहाँ पे मैं एक वीडियो ऐड करता हूँ, और मैं जो वीडियो चाह रहा था वो तो मेरे सामने आ नहीं रही, क्योंकि मैं चाह रहा था सबसे पहला जो ट्रेलर था ना वो वाला जो है ना वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँ, लेकिन वो मेरे सामने आ नहीं रही। तो मैं सर्च करने की कोशिश करता हूँ, अगर आ जाए तो। ये वाला जो है ना पहली वीडियो जो थी मैं बनाई थी, ये मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी और इसको भी पब्लिश कर दिया। आपने जो भी चेंज करनी है उसको पब्लिश लाजमी करना है। ठीक हो गया। ये अब उन लोगों को दिखाई देगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, और ये उन लोगों को जो भी मेरे चैनल के होम पेज पे आएगा, ये बात भी ज़रूरी है। और ये उन लोगों को दिखाई देगी जो उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। अगर वो दोबारा मेरे चैनल के होम पेज पे आएंगे तो उनको ये चीज़ नज़र आएगी। अब ऐड ए सेक्शन। सेक्शन में क्या क्या है?
ऑलरेडी मैंने क्या एंटर कर रखा, पॉपुलर वीडियोस, जो मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियो वो यहाँ से शुरू हुई, ये सबसे ज़्यादा देखी जा रही होगी, ये इसके उसके कम व्यू होंगे और इस पे उसके से कम होंगे। अपलोड, लेटेस्ट अपलोड, तो लेटेस्ट ये अपलोड किया, उससे पहले ये, उससे पहले ये इस तरह आ रहा है, नीचे प्ले लिस्ट आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से ऐड ए सेक्शन में मजीद ऐड कर सकता हूँ लाइव का। अब बात करते हैं सिंगल प्ले लिस्ट। सिंगल प्ले लिस्ट क्या होती है? सिंगल प्ले लिस्ट ये है कि मैं यहाँ पे ये वाली जो ऑप्शन है ना, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ से ये वाली प्लेलिस्ट मैं लगा सकता हूँ, योर प्ले लिस्ट, एनी प्ले लिस्ट ऑन यूट्यूब। ये आपका चैनल है या किसी और का चैनल, कोई भी प्लेलिस्ट जो यूट्यूब पे पड़ी हुई वो उठा के लगा सकते हैं। मैं अपने ही दूसरे चैनल की प्लेलिस्ट लगाता हूँ। ये मेरा अब्दुल गयूम गुम्मन नाम का चैनल है, ट्रैवलिंग व्लॉगिंग के ऊपर चैनल है। इसकी मैं प्लेलिस्ट में जाता हूँ और यहाँ से मैं जो है ना, ये वाली जो प्लेलिस्ट है ना, इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसका जो कॉपी लिंक लोकेशन जो है ना, लिंक यूआरएल भी आपको ऑप्शन आएगी कहीं पर, तो यहाँ पे लिंक लोकेशन की आ रही, मैं ये कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं देखता हूँ, हाँ ये मेरे वाली आ गई जिसको मैंने करना है, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब जो ये मेरा चैनल, इसके नीचे ये वाली ऑप्शन भी लोगों को दिखाई देगी, ये प्लेलिस्ट इसी चैनल के ऊपर। तो मैंने ये ऐड ए सेक्शन कर दिया। अब उसके बाद एक और चीज़ है, मल्टीपल प्लेलिस्ट, यानी कि आप ज़्यादा प्लेलिस्ट भी यहाँ पे शो कर सकते हैं, लेकिन वो जो मुझे इतनी करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्रिएटेड कर दी, ये कर दिया, बस इतनी प्लेलिस्ट काफ़ी हैं। अब आगे अगर प्लेलिस्ट, मल्टीपल प्लेलिस्ट की ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये प्लेलिस्ट के आगे जिस तरह ये वीडियो आ रही है इस तरह प्लेलिस्ट शो होगी, एक प्लेलिस्ट 2 3 इस तरह आगे आ जाएंगी। ये ज़रूरत नहीं है। सब्सक्रिप्शन कि मैं जो किन लोगों को मैंने सब्सक्राइब कर रखा है, लोगों को शो करवाना चाहता हूँ, तो मैं ये वाला जो है ना, ये भी ऐड कर दूंगा, सही नहीं करवाना चाहता। फीचर्ड चैनल, फीचर्ड चैनल क्या है, मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ। अब वो कहता है कि चैनल का टाइटल दे, क्या टाइटल है? मेरे चैनल का टाइटल है अब्दुल गयूम गुम्मन। जो मेरा दूसरा व्लॉगिंग चैनल है मैं उसका नाम डाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये अब्दुल गयूम गुम्मन हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ और होम पे जाता हूँ। होम में जाने के बाद ये जो मेरा चैनल है ये मैं ओपन हो जाता है, तो मैं यहाँ पे ना इसका यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ। अब मुझे पता है कि इसका यूआरएल जो होता है ना वो यहाँ तक होगा, ये इसका यूआरएल है। मैंने इसको जो ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद यहाँ पर जो है ना पेस्ट करता हूँ, तो मुझे यकीन है हाँ ये मेरे वाला चैनल आ गया। मैं इसको ओके करता हूँ यहाँ पर और डन कर देता हूँ। अब ये नीचे ऑप्शन मेरे दूसरे चैनल की ऑप्शन भी आ गई है, ठीक है। और एक और सेक्शन ऐड करता हूँ, वो है लाइव के लिए, कि मैं जब भी लाइव करना चाहूँ तो ये जो है ना लाइव स्ट्रीम यहाँ अपीयर हो जाए। ये ऑप्शन होती हैं रिमूव सेक्शन, ठीक है। अब सेक्शन के लिए भी ऐसा ही है। फ़र्ज़ करें मैं इसको ऊपर लेके जाना चाहता हूँ तो मैं इसको उठा के ऊपर ले जा सकता हूँ जहाँ भी, लेकिन मैं नहीं इसको ऊपर का, मैं एंड भी रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये एंड पे ही रहेगा। इस तरह आप अपने चैनल के होम पेज को जो है ना वो सेट कर सकते हैं। ये पोस्ट लाइव स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी लाइव स्ट्रीम हो चुकी, मैं उनमें से जो है ना कोई भी करना चाहूँ पब्लिश तो वो कर सकता हूँ। अपकमिंग लाइव स्ट्रीम, जो भी मैं लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ उसके ऊपर हो सकता है कि मैं आने वाले वक्त में अगर करूँगा तो टाइम बता दूंगा, तो ये उसके लिए होगा। पोस्ट जो पहले कर चुका हूँ वो अगर मैं नीचे शो कराना चाहूँ तो वो भी शो हो जाएंगी। उसके बाद मैंने सेव कर देना है, पब्लिश कर देना है। अब आपके चैनल का होम पेज जो है ना, मैं पहले अपने चैनल का आपको होम पेज दिखा देता हूँ। ये है, सिर्फ ये है, नज़र आ रहा है आपको, ये पहले यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये है यहाँ पर इस तरह, ये दो सिर्फ ये शो हो रहे हैं, प्ले क्रिएटेड प्लेलिस्ट अपलोड। ये अब मैंने जो चेंजिंग किया उसके बाद देखिए कैसे आता है। अब देखें यहाँ पर ये जो फीचर चैनल है ये यहीं पर शो हो रहा है, पॉपुलर वीडियोस, अपलोड्स, क्रिएटेड प्लेलिस्ट। ये टूर कलाम जो है ये मेरी दूसरी प्लेलिस्ट है जो दूसरे चैनल से मैंने यहाँ पे लगाई हुई, सिंगल प्लेलिस्ट का नाम आ रहा है यहाँ। और ये जो अब्दुल गयूम गुम्मन है ये मेरा चैनल है, जो मेरा व्लॉगिंग चैनल है उसके। अब लाइव स्ट्रीम है क्योंकि कर नहीं रहा इसलिए नीचे कोई नहीं शो हो रही है, कि जब लाइव स्ट्रीम करूँगा तो वो नीचे वीडियो, इसके नीचे वो वाली ऑप्शन शो हो जाएगी। तो ये सारा पेज, इस तरह पेज ज़रा अच्छा लगता है और आपकी डिटेल सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी लोगों के सामने आ जाती है। तो बेहतर यही है कि आप इस तरह अपने चैनल के लेआउट को अच्छी तरह जो है ना डिफाइन करके रखें और उसके बाद ही सारा काम आपके लिए बेहतर रहेगा।
तो जितनी भी सेटिंग हो सकती थी मैंने आपको करके दिखा दी। इसके अंदर मैंने जो सोशल मीडिया के लिंक्स डाले हैं वो आप 5 जो है वो पहले पेज पे शो करवा सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये नहीं कि लिमिट ही 5 की, आप 5 से ज्यादा भी लगा सकते हैं, जितने मर्जी ऐड करते जाएं और लिंक्स उनके अंदर ऐड करते जाएं। बेसिकली ज्यादातर 3 4 5 ही होते हैं। बाकी भी और भी जितने बटन वगैरह थे जहां पे लेआउट किए हो नए सब्सक्राइबर के लिए, जो रिटर्निंग सब्सक्राइबर, सारी सेटिंग मैंने आपको कर दी है। अगर अभी भी आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।